नमस्कार सभी साथियों को होली पर्व और रमजान की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की ये वीडियो आप सभी संस्था संचालकों के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी साबित होने वाली है। अब इसे स्किप करना है या रेगुलर आपको पूरा देखना है, ये फैसला मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं एक स्पेशल अपडेट की, जो कि सभी एनजीओस के लिए इंपॉर्टेंट है। सभी संस्थाएं जो इस पूरे देश में रजिस्टर्ड हैं, उन सब के लिए एक स्पेशल अपडेट जो आया है नीति आयोग से, मैं इस वीडियो में उस पर्टिकुलर अपडेट के बारे में बात करने जा रहा हूं, जिसके लिए मैं लेकर चल रहा हूं आपको मेरी स्क्रीन पर, जहां पर हम और आप अब बात करेंगे उस पर्टिकुलर अपडेट के बारे में। जी हां, सामाजिक संस्थाओं के लिए जितना महत्वपूर्ण होता है सभी बाकी के अपने रजिस्ट्रेशन, और उनमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण या सबसे ज्यादा जो अहमियत रखता है वो है आपका एनजीओ दर्पण। जी हाँ, बिल्कुल, मैं बात करने जा रहा हूं एनजीओ दर्पण के एक स्पेशल अपडेट के बारे में, जिसके बारे में मैं लगभग पिछले कुछ महीनों से आप लोगों को लगातार जो है वार्न करता आ रहा था, आप सभी लोगों को समझाता आ रहा था कि अब जो पहले का आपका प्रारूप था कि संस्थाएं हमें कैसे चलानी चाहिए, हमारे पास कैसे डॉक्यूमेंटेशन है, हम ऑडिट करवा रहे हैं नहीं करवा रहे हैं, हमारे पास संस्था की वेबसाइट्स नॉर्मल हैं या स्पेशल वन है, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब फर्क पड़ेगा, क्योंकि जो अमेंडमेंट्स यहाँ पर किए गए हैं उन्हें आप एनजीओ दर्पण की वेबसाइट पर क्लियरली जो है देख सकते हैं, उन्हें आप वेरीफाई कर सकते हैं। आपने अपने गूगल में एनजीओ दर्पण जब आप सर्च करते हैं तो एनजीओ दर्पण का पोर्टल आपके सामने ओपन होता है, जिसमें आप देखते हैं कि इसके इंटरफेस को बिल्कुल चेंज कर दिया गया है, और इसी चेंज में छिपे हैं आने वाले कुछ चेंजेस, जिनके लिए लगातार पिछले 3 महीने से मैं आप लोगों को अवेयर करता आ रहा था कि बहुत जल्दी कुछ अपडेट्स आने वाले हैं एनजीओ के लिए, इसलिए अपनी तैयारी प्रॉपर कर लें। आपके डॉक्यूमेंटेशन हुए, आपके एनजीओ प्रोफाइल, आपकी ऑडिट्स, आपकी वेबसाइट, हर एक चीज को अपडेट रखें। यहां पर बात करते हैं एम्पावरिंग एनपीओज विद ट्रांसपेरेंसी एंड कंप्लियंस। शब्दों पर गौर फरमाइएगा। एनजीओ शब्द को अब यूज ना करके एक पर्टिकुलर वर्ड यूज किया गया। इवन देन आप लोगों में भी चेंज करेंगे तो चेक करेंगे तो यहां भी एनजीओ और एनपीओ दोनों वर्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं। नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस, आप अपने आप को एनजीओ कहें, आप अपने आप को ट्रस्ट कहें, आप अपने आप को सोसाइटी कहें, आप अपने आप को सेक्शन 8 कंपनी कहें, लेकिन हम सभी कौन हैं? नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस, राइट? तो एनजीओ या एनपीओ इज द सिमिलर वर्ड, लेकिन दोनों का तथ्य, दोनों का मीनिंग अलग अलग कर दिया गया, क्योंकि यहां पर देर आर सो मेनी सेक्शन 8 कंपनीज आल्सो। क्योंकि कंपनी, जैसे हम कंपनी वर्ड जब हम यूज करते हैं तो लोगों का ध्यान ऑब्वियस सी बात है एक प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन से जाता है, लेकिन सेक्शन 8 का जो विकल्प हमें दिया गया था रजिस्ट्रेशन का, उसके आधार पर अगर हम एनपीसी अपना गठित करते हैं, यानी कि नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी अगर हम बनाते हैं, तो वी विल कॉल द एनपीओज। तो याद रखिएगा, जब भी आप भविष्य में किसी भी प्रकार का रजिस्ट्रेशन करते हैं या किसी भी प्रकार के आप फॉर्म को फिल करते हैं और वहां पर अगर आपको एनपीओ का ऑप्शन दिख रहा है एंड यू आर ए सेक्शन 8 कंपनी, तो आपको एनपीओ पर टिक करना है, ना कि एनजीओ पर। यह विशेष चीज है, ध्यान रखिएगा। अब ध्यान रखिएगा, यहां पर एम्पावरिंग एनजीओज विद ट्रांसपेरेंसी, यानी कि आप क्या ले रहे हैं, क्या दे रहे हैं, उसकी पर्टिकुलर ट्रांसपेरेंसी इस पोर्टल पर विजिबल होगी। इस पोर्टल पर जो भी आपकी इंफॉर्मेशन अपडेट की जाएंगी उनको बैकएंड पर चेक किया जाएगा, और अगर उसमें कोई भी किसी भी प्रकार की अनियमितता पाई जाती है तो आपका नाम भी इस लिस्ट में आ सकता है, ब्लैक लिस्टेड एनपीओज में। ध्यान रखिएगा। एंड कंप्लियांसेस, कंप्लियांस वर्ड से काफी लोग जो है अवगत नहीं है। मैंने देखा है तमाम प्रकार के इन्फ्लुएंसर, तमाम प्रकार के जो हमारे इसी सेक्टर के जो हमारे वीडियो क्रिएटर्स हैं, वो अपने चंद फायदे के लिए संस्थाओं को गुमराह कर देते हैं, लेकिन ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। आप अगर एक मेंटर, एक गाइड हैं इस सोशल सेक्टर के,
तो आपका फर्ज बनता है, चाहे व्यक्ति के पास ट्रस्ट हो, चाहे उसके पास सोसाइटी हो, चाहे उसके पास सेक्शन 8 कंपनी हो, आपको उन्हें मिसगाइड नहीं करना चाहिए कि आप सेक्शन 8 पर ध्यान मत दीजिए, आप तो ट्रस्ट को चलाते रहिए, आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना लीजिए, आप स्टार्टअप शुरू कर दीजिए। नथिंग एट ऑल। ये सब चीजें आप किसी भी संस्था संचालक के दिमाग में अगर डाल रहे हैं अपने चंद फायदे के लिए, तो आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि आप एक व्यक्ति को एक सोशल सेक्टर से हटाकर एक प्राइवेट सेक्टर में आप जो है कदम रखवाना चाह रहे हैं। ये सोशल सेक्टर कोई व्यक्ति मजबूरी से नहीं चुनता, अपनी इच्छा के साथ चुनता है कि उसे समाज सेवा करनी है। तो अगर कोई व्यक्ति एनजीओ, ट्रस्ट, सोसाइटी या सेक्शन 8 बनाकर बैठा है, नेवर गाइड हिम कि वो ये सब चीजें, ये स्टेप्स बंद करे और एक प्राइवेट लिमिटेड बनाए और हम उसको स्टार्टअप में हेल्प करेंगे या उसको फंड दिलवा देंगे। इस प्रकार की गुमराह करने वाली बातें अगर मेरे साथी इन्फ्लुएंसर्स ना कहें तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। रजिस्टर फॉर ए यूनिक आईडी टू एक्सेस ग्रांट्स, ध्यान दीजिएगा, अब इस शब्द में बहुत कुछ छिपा है। एक वेबसाइट के अंदर एक इंटरफेस होता है, ये हमारा प्राइम इंटरफेस है इस एनजीओ दर्पण की वेबसाइट का। और होता क्या है कि हमारी वेबसाइट में डीप एंड डाउन इंफॉर्मेशन नहीं होती, लेकिन उसके जो टाइटल होता है और सब टाइटल्स जो होते हैं उसके अंदर, उन शब्दों में ही बहुत सारी चीजें समावेशित होती हैं। तो इन शब्दों को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। रजिस्टर फॉर ए यूनिक आईडी टू एक्सेस ग्रांट्स, अगर अब आपको ग्रांट्स को एक्सेस करना है तो यूनिक आईडी इज मैंडेटरी, आपको रजिस्टर करना है, यूनिक आईडी लेनी है। टैक्स एग्जेम्पशंस, यानी कि 1280G के ऊपर जो आप छूट दे रहे थे, अगर वो आपको देनी है तो ये आईडी मैंडेटरी है। हालांकि हमें पहले से भी पता है कि 1280G हम रजिस्ट्रेशन जब करते हैं तो 1280G हमसे मैंडेटरी रूप से मांगा जाता है, लेकिन अब यदि आप 1280G अप्लाई कर रहे हैं, परमानेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और आप उसमें यूनिक आईडी अपना नहीं दे रहे हैं दर्पण का, तो आपको समस्याएं आ सकती हैं। एंड मोर अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइंस, और गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस हैं उनके अंतर्गत बहुत सारे जो बेनिफिट्स हैं उनको लेने के लिए द पोर्टल हैज बीन अपडेटेड, पोर्टल को अपडेट कर दिया गया है। आपको इस पोर्टल के हिसाब से बहुत सारी चीजें हैं जिनको आपसे जो है मैंडेटरी रूप से कहा जाएगा उनको मेंटेन करने के लिए। मैंने इसलिए कहा कि आज की वीडियो को आपको स्किप करके देखना है या पूरा देखना है, ये मैं फैसला आपके ऊपर छोड़ के चल रहा हूं। वाई रजिस्टर विद दर्पण, अनलॉक गवर्नमेंट फंडिंग, इंश्योर कंप्लायंस। कंप्लायंस वर्ड की जब मैं बात कर रहा था तो मैंने आपको बताया कि कुछ लोगों के मन में एक वहम होता है कि कंप्लायंस सिर्फ सेक्शन 8 के लिए होते हैं, लेकिन नहीं सर। अब गवर्नमेंट लगाम कसने जा रही है। कंप्लायंस वर्ड अब यूज होगा ट्रस्ट के लिए भी, सोसाइटी के लिए भी, क्योंकि सेक्शन 8 की जब कंप्लायंस की बात करते हैं वहां पर कंपनी कंप्लायंस होते हैं, उन्हें अपने डायरेक्टर की केवाईसी करनी होती है, उन्हें अपना जो है एस्टेब्लिशमेंट जो है दिखाना होता है, आपका जो है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस दिखाना होता है, उन्हें डायरेक्टर केवाईसी करनी होती है, डीआईएन करना होता है। लेकिन अगर बात करते हैं ट्रस्ट और सोसाइटी की, तो आपको जो ऑडिट करनी होती है दैट इज योर कंप्लायंस। आपको जो एनुअल रिपोर्ट्स तैयारी करनी होती हैं दैट इज योर कंप्लायंस। अब सालाना रूप से आपको आपका वार्षिक प्रतिवेदन, जिसे आप एनुअल रिपोर्ट कहते हैं, एनुअल एक्टिविटी प्रोफाइल कहते हैं, दैट इज मैंडेटरी। 3 चीजें हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा। आपका एनजीओ प्रोफाइल, एनजीओ प्रोफाइल इन द सेंस कि आपका एनजीओ कब रजिस्टर्ड हुआ, किस डेट को रजिस्टर्ड हुआ, है ना, आपके मेंबर्स के नाम क्या हैं, आपका पैन नंबर क्या है, 1280G नंबर क्या, उसकी वैलिडिटी कितनी है, एटीजी नंबर क्या है, उसकी वैलिडिटी कितनी है, एफसीआर रजिस्ट्रेशन है कि नहीं है, दर्पण आईडी का नंबर क्या है ना, दर्पण का रजिस्ट्रेशन डेट क्या है आपका। तो एक रेज्यूमे जो हम अपना रेडी करते हैं, जिसमें हम लिखते हैं हमारा नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, है ना, हमारी क्वालिफिकेशन, डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी, सेक्स, है ना, ये सब चीजें जो हम अपने रेज्यूम के अंदर मेंटेन करते हैं एक पर्सनल परफॉर्मा के रूप में, ऐसे ही अपनी एनजीओ का एक पर्टिकुलर परफॉर्मा आपको मेंटेन करना है, राइट, जिसे कहा जाता है एनजीओ प्रोफाइल, राइट। सेकेंड वर्ड, एनजीओ एक्टिविटी प्रोफाइल या एनुअल एक्टिविटी प्रोफाइल या ईयर एक्टिविटी प्रोफाइल, जो भी आप इसको वर्ड दें, उसे आपको मेंटेन करना है, जिसके अंदर आपने पूरे साल के अंदर क्या क्या गतिविधियां की हैं इसका रिकॉर्ड
आपके पास पूरे साल का होना चाहिए, राइट। हर एक साल की आपकी ये जो एनुअल रिपोर्ट है वो उसी प्रकार बनती है एवरी ईयर जैसे आप अपनी हर साल ऑडिट करवाते। तो सीए के द्वारा अपनी ऑडिट, जो कि थर्ड पार्ट है इसका, राइट, थर्ड पार्ट में क्या है, आपकी ऑडिट्स हर साल मेंटेन करनी है। जैसे ही 31 मार्च खत्म, आपके सीए को आप अपनी बैंक स्टेटमेंट, आपके वाउचर्स, बिल्स, जो भी आपका पेमेंट एंड रिसिप्ट वाउचर्स हैं, वो सभी चीजें आप उनके पास भेजें। वो पर्टिकुलर रूप से उनकी ऑडिट करेंगे, वेरीफाइड होंगी आपके हर एक खर्चे, राइट। इसमें किसी भी प्रकार का झोल झाल जो आप पहले से करते आए हैं कि हमारी बैंकिंग ट्रांजैक्शन को हमने रखा 40-50 हजार, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख तक, और ऑडिट करवा रहे हैं हम 25 लाख की, और बाकी का अमाउंट हम कैश में दिखा रहे हैं, दैट इज नॉट पॉसिबल राइट एंड नाउ। अब से वो चीजें पॉसिबल नहीं है। आपके पास डोनेशन आ रहा है, आप एक कैंपेन दिखा रहे हैं, आप एक प्रोग्राम दिखा रहे हैं, उस प्रोग्राम में आपका 50,000 का डोनेशन आया और आप दिखा रहे हैं कि हमने उसको राइट वे ऑफ कर दिया, उसको हमने कैश में खर्च कर दिया। नहीं सर, अब आपके प्रोग्राम के अंदर आपके पास जो कैश जनरेट होता है, इफ द अमाउंट इज ग्रेटर देन 5,000 रुपीज, 5,000 रुपए से ज्यादा का आप कैश डोनेशन कहीं से रिसीव करते हैं, आपको उसकी बैंक एंट्री करानी मैंडेटरी है। आप बैंक में एंट्री कराइए, उसके बाद आप कैश निकालिए, जैसे आप अपने कैश लेजर में जो है मेंटेन करते हैं कि आज हमने आज की डेट के लिए इतना कैश निकाला है ना, उसके लिए फिर आप अपना जो है वे ऑफ रजिस्टर आप जो है मेंटेन करते हैं, जिसे आप पेमेंट एंड रिसिप्ट रजिस्टर कहते हैं, राइट। तो वो सारी चीजें मेंटेन करना बहुत जरूरी है। लैंड एक्सेस की बेनिफिट ऑफ योर एनपीओ, आपके एनपीओ के लिए जो भी की बेनिफिट अगर एक्सेस करने हैं आपको, तो वो सभी चीजों के लिए इसको मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। ग्रांट एक्सेस करनी है, कंप्लायंस नेसेसरी फॉर एनपीओ टू ओपन एंड मैनेज बैंक अकाउंट अंडर गवर्नमेंट कंप्लायंस रूल्स। गवर्नमेंट के कंप्लायंस रूल्स के हिसाब से अब बैंक अकाउंट आपके मैंडेट होनी चाहिए। आप ट्रस्ट चला रहे हैं, 2 व्यक्तियों के साइन मैंडेटरी हैं। आप सोसाइटी चला रहे हैं, 2 व्यक्तियों के साइन मैंडेटरी हैं। और इवन देन अभी तक जो हम सेक्शन 8 चला रहे थे, हमने और आपने भी सेक्शन 8 चलाई होगी, और हम सभी ने क्या किया, अपने बैंक के अंदर एक व्यक्ति को नॉमिनाइज कर दिया कि भाई फलाना डायरेक्टर जो है बैंक के साइन करके जो है पैसों का लेन देन कर सकता है। सर, अगर आपने अभी तक अपने अकाउंट में ऐसा कर रखा है तो जल्दी से जाइएगा आपके बैंक में, एक एप्लीकेशन दीजिए और वहां पर उन्हें एक अनुरोध कीजिए कि सर, अब हम दोनों पार्टनर्स के, यानी कि दोनों डायरेक्टर से साइन होना मैंडेटरी हो गए हैं, तो आप हम दोनों के साइन को वैलिडेट करें और दोनों के साइन के बिना कोई भी विड्रॉल ना करें। दिस इज द नेसेसरी पॉइंट्स जो इस कंप्लायंस के अंदर अब आपके ऊपर लागू होने वाले हैं। कल तक हमने भी सेक्शन 8 बनाई है, हमने भी अपनी जो भी सेक्शन 8 रजिस्ट्रेशन किए उनको हमने भी गाइड किया कि चलो कोई दिक्कत नहीं, एक व्यक्ति का आप साइन करवा लीजिएगा। लेकिन नहीं सर, अब कुछ ग्रांट्स ऐसी आने लगी हैं, और आपने रिसेंट में भी एक चेंज देखा होगा। रिसेंट में आपने एक चेंज देखा था, जैसे ही हम फाइल कर रहे थे, मुझे अच्छे से याद है, बैकएंड पर एक हमारी एक ग्रांट आई हुई थी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस की, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की। वहां पूछा गया था, बैंक मैंडेट फॉर्म आपको दिया गया था कि वहां से आपको मेंशन कराना है कि आपके ऑथराइज सिग्नेचरी कौन है ना। तो अब ऑथराइज सिग्नेचरी सिंगल नहीं चलेगा। अगर आप अभी तक ये गलती करते आ रहे हैं तो आपके पास 31 मार्च तक का समय है, आप इस त्रुटि को सुधार लें। अब आगे से, यानी कि 1 अप्रैल के बाद ये गलतियां आपकी नहीं चलेंगी। आपके एटीजी के टैक्स कंप्लायंस को या एग्जेम्पशन को लागू करने के लिए अब ये पोर्टल पूरे तरीके से आप पर शिकंजा कसने वाला है। इसके कुछ नियम हैं जो आपके ऊपर लागू होने वाले हैं। हाउ टू रजिस्टर ए दर्पण आईडी, आपको पता है ऑलरेडी। क्रिएट एन अकाउंट, अपलोड योर डॉक्यूमेंटेशन, रिव्यू एंड सबमिट। जो भी डॉक्यूमेंटेशन आपसे मांगे जाते हैं, जो भी पॉइंट्स आपसे पूछे जाते हैं, वो सारे आपको फिर सबमिट करने हैं। उसके बाद यूनिक आईडी आपकी जनरेट होती है। इस के अंदर जो है ऑल इंडिया का पूरा आपका स्टेटस है कि दर्पण पर टोटल रजिस्टर्ड इतनी संस्थाएं हैं और उसके हिसाब से एक्टिव ऑर्गेनाइजेशंस इतनी हैं। अब आप वहां पर एक्टिव लिस्ट में या इनएक्टिव लिस्ट में जाएंगे, ये भी मैं आपको बताऊंगा कि क्यों आप इनएक्टिव लिस्ट में जाने वाले हैं। तो उसके लिए अब करना क्या है, सबसे पहले मैं इस पोर्टल के बारे में कभी डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि अब क्या क्या नए नए नियम इस पे लागू होने जा रहे हैं, और वो सारी जानकारी आपको चाहिए कि दर्पण या नीति आयोग ने संस्थाओं के लिए अब क्या क्या नियम निकाले हैं। उसके लिए अगर आप एक जो है डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा, तो मैं कोशिश करूंगा कि मेरी टीम से मैं कुछ चीजों को जो है वेरीफाई करवाने के बाद एक डिटेल्ड वीडियो आपको दूं कि अब एनजीओ दर्पण या गवर्नमेंट
क्या क्या प्रावधान आपके ऊपर लागू करने जा रही है। तो ध्यान रखिएगा, कुछ चीजें हैं विशेष जो मैंने आज आपको बताई कि बैंकिंग आप जो मेंटेन कर रहे हैं उसके अंदर क्या जरूरी है, आपके एनुअल कंप्लायंसेस में आपके लिए क्या क्या जरूरी है, यानी कि ट्रस्ट, सोसाइटी, सेक्शन 8, तीनों के लिए एनुअल कंप्लायंसेस जरूरी होते हैं, लेकिन सिर्फ प्रारूप बदल जाते हैं। सेक्शन 8 में आपको जो है डीएससी, डीआईएन या आपका जो है डायरेक्टर केवाईसी करवाना जरूरी है, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस कराना जरूरी है, राइट। और बाकी तो सबके लिए सेम है, ऑडिट करानी है, एनुअल रिपोर्ट रेडी करनी है, एनुअल प्रोफाइल रेडी करना है, राइट। बाकी सब चीज जरूरी है। अब जिनका रजिस्ट्रेशन पहले से हो चुका, ध्यान दीजिएगा, जैसे ही आप लॉगिन या रजिस्टर पर क्लिक करते हैं, इस वेबसाइट पर आपको एक ऑप्शन मिलता है लॉगिन और रजिस्टर का। तो जैसे ही आप लॉगिन या साइन अप पे करते हैं, तो साइन अप करने के लिए आपके पास रजिस्टर का ऑप्शन होता है। यहां पर आपको अपनी एनजीओ का नाम देना है, प्रेसिडेंट की तरफ से या सेक्रेटरी को आप जो है चीफ फंक्शनरी बना रहे हैं या ट्रेजरर को बना रहे हैं, उसकी डिटेल आपको फाइल करनी है। उसके बाद ये आगे की ओर आपका प्रोसेस बढ़ता है, जिसमें फिर आपसे पूछी जाएगी आपकी एनपीओ इंफॉर्मेशन, कि आपके एनपीओ का जो है इंफॉर्मेशन, बाकी की डिटेल्स आपसे यहां पूछी जाती है। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होता है। मैं कोशिश करूंगा कि इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो एक नए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में आपको जरूर दी जाए। अब बात करते हैं जिनका अकाउंट पहले से बना हुआ है। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, आपको क्लियर रूप से बताया गया है कि जितनी भी संस्थाएं 7 मार्च 2025 से पहले, हफ्ते भर पहले अपडेट आए, 7 मार्च 2025 से पहले रजिस्टर्ड ऑलरेडी हैं, उनके यहां पर लॉगिन आईडी और पासवर्ड काम नहीं करेंगे। मेरे पास तमाम लॉगिन आईडी पासवर्ड्स अवेलेबल हैं। अगर मैं यहां पर मेरी संस्था का लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपको डालकर दिखाऊं, तो आप देखेंगे कि दैट विल नॉट वर्क, ये काम नहीं करेगा, इसको गलत बताएगा। अब इस केस में करना क्या है, ध्यान दीजिएगा, इस वेबसाइट पर कंप्लीट आपको इंफॉर्मेशन दी जाती है कि आपको करना क्या है। देखेंगे आप, इनवैलिड क्रेडेंशियल्स बता रहा है आपको, राइट। क्यों बता रहा है? क्योंकि आपके लिए एक विशेष निर्देश है यहां पर कि जितनी भी संस्थाएं 7 मार्च 2025 से पहले रजिस्टर्ड हैं, उनको अपने एनजीओ पैन को अपनी लॉगिन आईडी के रूप में यूज करना है और लॉगिन विद ओटीपी वाले ऑप्शन के साथ प्रोसीड करना है, राइट। तो यहां पर लॉगिन विद पासवर्ड का ऑप्शन एक आपको दिया गया है, राइट, और लॉगिन विद ओटीपी का ऑप्शन आपको दिया गया है। तो ओटीपी वाले जो माध्यम है उससे हमें आपको लॉगिन करना है। उसके बाद रिसेट योर पासवर्ड एंड एमपिन। अब इसमें एक एमपिन जनरेट करना है, पासवर्ड जो जनरेट करना है वो अब आपको करना होगा। तो आप अपनी लॉगिन आईडी में क्या यूज करेंगे, आपका एनजीओ पैन। तो मैं यहां पर हल्का सा वीडियो को पॉज करूंगा, क्योंकि यूट्यूब की काफी सारी जो है गाइडलाइंस है कि आप अपने क्रेडेंशियल्स या कोई भी चीज यहां पर शेयर नहीं कर सकते। तो वीडियो को पॉज कर रहा हूं और इसमें अपना जो पैन है एनजीओ का वो फिल करने के बाद आगे का प्रोसेस आपको दिखाता हूं कि कैसे ये चीज आगे जो है प्रोसेस होती है। तो यहां पर मैंने फाइल कर दिया है अपना एनजीओ का पैन। अब यहां पर जो है हम कैप्चा जो है, उस कैप्चा को हमने फाइल किया और जैसे ही हमने फाइल किया, इसने हमें कहा कि आपके मोबाइल नंबर पर और आपके मेल आईडी पर हमने एक जो है ओटीपी भेजा है, वो ओटीपी आपको जो है यहां पर प्रोवाइड करना है। सो लेट मी चेक फॉर द ओटीपीज ओवर हियर। मैं देखता हूं कि मेरे पास ओटीपी आया है नहीं आया। ध्यान रखिएगा, जैसे कि मैं अभी जस्ट जब प्रोसेस कर रहा था तो मैंने ध्यान दिया कि मेरी जो सिम है जिस पर ये ओटीपी आना था उसमें टावर ही नहीं थे, राइट। तो यहां पर मेरे मेल पर ओटीपी आ गया है, राइट। तो मैं इसको कंप्लीट करूंगा। मैं फिर से अपनी स्क्रीन को पॉज कर रहा हूं और इस ओटीपी को फाइल करके मैं यहां पर जो है इसको प्रोसेस को कंप्लीट करता हूं। चलिए जी, हमने अपने जो ओटीपी है उसको हमने वैलिडेट कर दिया है। वैलिडेट करने के बाद ध्यान दीजिएगा, यहां पर दो ऑप्शन आपको दिए जाते हैं कि क्रिएट योर पासवर्ड, अपना पासवर्ड आप क्रिएट करें। यहां पर आपको अपना नया पासवर्ड डालना है, उसको कंफर्म करना है। उसके बाद यहां पर आपका 4 डिजिट का एक एमपिन बनाना है और फिर उसको भी कंफर्म करना है। तो ये चीजें आपको जो है कंप्लीट कर लेनी है। मैं यहां पर इसकी विजिबिलिटी ऑफ कर देता हूं फिलहाल, क्योंकि
मैं जो पासवर्ड यहां पर डालने वाला हूं या जो एमपिन मैं यहां पर डालने वाला हूं वो विजिबल ना हो, राइट। तो मैं फिलहाल इस प्रोसेस को कंप्लीट करता हूं और इसी प्रोसेस को मैं आगे आपको जो है कंटिन्यू करके आपको दिखाऊंगा। चलिए जी, तो मैं फिलहाल इनको विजिबिलिटी इनकी ऑफ कर रहा हूं, राइट, जो कि ये किसी को विजिबल ना हो। यस, ओके। चलिए जी, अब मैं यहां पर अपने पासवर्ड को क्रिएट करता हूं। सो लेट मी क्रिएट द न्यू पासवर्ड। चलिए जी, मैं पासवर्ड यहां पर क्रिएट कर रहा हूं। यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप अपना पासवर्ड बनाते हैं तो आपको कैपिटल लेटर का भी यूज करना है, स्मॉल लेटर्स का भी यूज करना है, स्पेशल सिंबल्स का भी यूज करना है, जैसे @ हैशटैग, जितने भी आपके जो कीवर्ड्स के ऊपर दिए जाते हैं, आपके जो कीबोर्ड है उसके ऊपर आप जो लेटर्स देखते हैं 1 2 3 4 5 2 7 लेकर 0 तक, तो उसके ऊपर जो सिंबल्स दिए जाते हैं उन सिंबल्स में से कोई भी सिंबल आपको यूज करना है, राइट। यहां पर आपको जो है एक एम पिन आपको रेडी करना होता है। तो वो 4 डिजिट का एम पिन कुछ भी आप रख सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा ये आपको याद होना चाहिए। अगर वो आपको याद नहीं हुआ, राइट, और आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाता है, तो नई पॉलिसीज के अनुसार क्या दिक्कत आएंगी अभी फिलहाल मैं कुछ भी नहीं कह सकता, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि इसकी जो नई पॉलिसीज हैं उसके ऊपर हम एक वीडियो जल्दी बनाएंगे अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे हमारे पास। तो चलिए जी, मैं इसको कर देता हूं अब सबमिट। मैंने यहां पर सक्सेस योर क्रेडेंशियल्स हैव बीन अपडेटेड, प्लीज लॉग इन अगेन यूजिंग योर न्यू पासवर्ड। चलिए जी, मैं अब यहां पर अपने नए पासवर्ड के साथ यहां पर मैं लॉगिन करने का प्रयास करता हूं। चलिए जी, और देखते हैं कि अंदर का जो इंटरफेस है वो अब कैसा हो गया है, क्योंकि काफी सारे चेंजेस आए हैं। तो जैसे ही हमने अपना पासवर्ड डाला, ये हमसे क्या पूछने लगा, आप वही 4 डिजिट का एम पिन। मैंने आपसे कहा था कि उसको याद रखना अब जरूरी है। अब आप देखेंगे कि जैसे ही हम अपने दर्पण पोर्टल पर आते हैं तो यहां पर हमारी जो जानकारियां हैं वो कुछ अपडेटेड होती हैं। यहां पर हमारे रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल के अंदर हमारी एनपीओ इंफॉर्मेशन अपडेटेड होती हैं, ठीक है, जिसमें हमें जो भी चेंजेस करने हैं वो चेंजेस हम यहां पर जो है कर सकते हैं, राइट। अब एक चीज और आती थी यहां पर, जैसे मेंबर डिटेल्स के अंदर हम जब भी अपने मेंबर्स की डिटेल को अपडेट करना चाहते थे, हम अपडेट कर सकते थे, उसको आर्चिव कर सकते थे। तो यहां पर अब वो आर्चिव करने का जो ऑप्शन है वो यहां से हट गया है। वो कैसे आर्चिव किए जाएंगे इस पर मैंने बताया आपको कि एक डिटेल्ड वीडियो की आवश्यकता है। अगर आपको लगता है कि हाँ सर, इस पर एक डिटेल्ड वीडियो आपको दी जानी चाहिए, तो बिल्कुल। अब देखिए यहां पर वर्किंग एरिया, हमने हालांकि जब पिछला रजिस्ट्रेशन अपना कंप्लीट किया था तो उस समय हमने अपने वर्किंग एरियाज को अपडेट किया था, लेकिन अब यहां पर वो वर्किंग एरियाज अपडेटेड नहीं हैं। इनको अब कैसे अपडेट किया जाएगा, किन प्रोजेक्ट्स में हम वर्क करते हैं, प्रोजेक्ट की डिटेल हमसे मांगी गई है, वर्किंग एरियाज हमने अपडेट करना है, एक्टिविटीज हमारी अपडेट करनी है ईयर वाइज। तो मैंने आपसे कहा एक्टिविटी प्रोफाइल आपका होना बहुत जरूरी है। तो ये चीजें बहुत जरूरी है। तो इनको अब कैसे अपडेट किया जाएगा, इसके लिए क्या कुछ कंडीशंस है, क्योंकि पोर्टल पर हमारे पास सिर्फ एक ओवरव्यू का साइन है जहां पर हम अपना ओवरव्यू चेक कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल के अंदर हमारी एनपीओ डिटेल, हमारी मेंबर डिटेल, हमारे वर्किंग एरिया की डिटेल अवेलेबल है, लेकिन इनको कैसे अपडेट किया जाना इससे संबंधित ना तो यहां पर कोई जो है हमें ऑप्शन दिया गया है, ना यहां पर कोई भी हमें जो है जानकारी यहां पर दी गई है। और इवन देन जो हम अपना डिटेल्स हम जो डाउनलोड करते थे हमारे, जिसको हम सर्टिफिकेट के रूप में यूज करते थे बैंकिंग प्रोसेस और अन्य चीजों में, आप देखेंगे कि वो चीज भी यहां पर चेंज हो गई है। यहां पर जब आप एनजीओ दर्पण से कुछ भी डाउनलोड करते हैं तो सिर्फ ये जानकारियां ये इस डिटेल के रूप में आपको यहां पर मिलती हैं। यानी कि अब जो बाहर से आप डाउनलोड करते थे, जब हम एनजीओ सर्च के रूप में डाउनलोड करते थे, वो अब किसी का सर्टिफिकेट नहीं चलेगा, आपको अंदर से यह डिटेल डाउनलोड करनी होगी। इसको आपके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के रूप में वैलिडेट किया जाएगा, जिसको आप अपने बैंकिंग प्रोसीजर में यूज कर पाते हैं, राइट। तो इन बातों का ध्यान रखना है। सेटिंग्स के अंदर हमें सिर्फ पासवर्ड रिसेट करने या एमपिन जो है रिसेट करने के बारे में दिया गया है। इसके अलावा कोई भी चेंज
यहां पर नहीं दिया गया है, तो ये चेंजेस कैसे करने हैं। यहां पर अपने वर्किंग एरिया प्रोफाइल के अंदर हमारे वर्किंग एरियाज को, हमारे प्रोजेक्ट डिटेल्स को, हमारी एक्टिविटी रिपोर्ट्स को कैसे अपडेट करना है, अगर इससे संबंधित आपको जानकारी चाहिए तो मुझे वीडियो में कमेंट करना मत भूलिएगा कि आपको इस एनजीओ दर्पण के प्रोसेस पर एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए। तो मैं मेरी टीम से भी अनुरोध करूंगा कि वो एक डिटेल इंफॉर्मेशन इसके ऊपर रेडी करें और मैं जल्द से जल्द आपको एक वीडियो दूं। लेकिन याद रखिएगा, जैसे आपके चैनल पर हमने वीडियोस को देना कम कर दिया, ऐसे ही हमने इंफॉर्मेशन को अब ज्यादा शेयर करना भी बंद कर दिया है, क्योंकि आप लोग ना वीडियो को लाइक करते हैं, ना शेयर करते हैं, ना कमेंट करते हैं। जब आपको इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, ऑब्वियस सी बात है आप किसी कंसल्टेंट को इस काम के लिए पैसा देंगे, शायद वही आप प्रेफर करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर, हमें डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए जिससे कि हमारे पैसे बच सकें, हमें किसी कंसल्टेंट की तरफ ना भागना पड़े इन सब चीजों के लिए, तो अब कमेंट कर दीजिए कि इसके ऊपर आपको एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए। मैं टीम से अनुरोध करूंगा कि एक डिटेल्ड वीडियो कि इसमें कैसे कैसे चेंजेस हमें करने हैं, कैसे कैसे हम इसमें अपने एनजीओ प्रोफाइल्स वगैरह को जो हम ऐड ऑन कर सकते हैं, इससे संबंधित एक डिटेल्ड वीडियो आपको जल्द से जल्द जो है वो सर्व कराने की व्यवस्था की जाए। तो चलिए मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में नई किसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। और एक बार फिर से आप सभी को होली और रमजान पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।